आहत को आए 5 साल हो गए हैं। अगर अब भी बारिश न बरसी तो तमाम अहले मिस्र हलाक हो जाएंगे। नील खुश्क हो चुका है, मजीद अगले 2 साल तक बारिश नहीं बरसेगी। ये यूसुफ की पेशन गोई है। ना जाने क्यों इतने दिनों से नबी खुदा यूसुफ की खुशबू महसूस कर रहे हैं। कोई आ रहा है, कोई सवार किनान की जानिब आ रहा है, कोई आ रहा है। एक शख्स किनान की सिमत आ रहा है, एक शख्स किनान की सिमत आता दिखाई दे रहा है। ये मेरा भाई लावी है। लावी? लावी आ गया। लावी है, लेकिन वो अकेला क्यों है? लावी आ गया। सलाम बाबा। सलाम बेटा। खुश आमदीद। सिपास गुजार। सलाम बाबा। लावी, ये तुम हो? किस कदर परेशान था मैं। मुझे खुशी है कि आपकी ज़ियारत नसीब हुई। मैं भी आपके लिए बहुत फिक्रमंद था। यूसुफ की खुशबू आ रही है। यूसुफ को साथ लेकर आए हो? खुद पर काबू रखिए, खुद पर काबू रखिए। हाँ भी और नहीं भी, मैं यूसुफ की एक निशानी लेकर आया हूँ। निशानी? कैसी निशानी? मैं आपके लिए पैराहन यूसुफ लेकर आया हूँ बाबा। वही पैराहन जो खिलता हुआ नकरई रंग का है? हाँ, वही है। मैं इसे पहचानती हूँ। ये अबाए रिसालत है। इसका एहतराम करो। ये पैराहन मेरे जद इब्राहिम से मेरे बाबा इसहाक और उनसे मुझ तक पहुंचा है। इसे तो यूसुफ के पास होना चाहिए था। ये तुम्हें कहां से मिला? यूसुफ ने खुद ये पैराहन मुझे दिया बाबा। यूसुफ? क्या कहा तुमने? क्या कहा तुमने बेटा? आया मैंने दुरुस्त सुना है? यूसुफ को क्या हुआ है? यूसुफ को कुछ नहीं हुआ बाबा। हमें यूसुफ मिल गया है। हमारा भाई यूसुफ ही अजीज मिस्र है। अजीज मिस्र ही हमारा गुमशुदा यूसुफ है। हाँ बाबा, ये आपको क्या हो गया बाबा? बाबा परेशान मत हो। क्या हो गया बाबा? या नबी अल्लाह, क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम खुद कहाँ है? तुम लोगों के यूं खाली पैराहन ले आने से कुछ अच्छी यादें वाबस्ता नहीं है। एक बार इससे पहले भी तुम लोग यूसुफ का खून आलूद कुटा लेकर आए थे, लेकिन यूसुफ नहीं आया था। इस बार भी पैराहन यूसुफ तो लाए हो, लेकिन उसे फिर भी नहीं लाए। मैं यूसुफ को अपने हमरा नहीं ला सकता था बाबा, क्योंकि वो अब अजीज मिस्र है। मैंने ताकीद की थी कि इस पैराहन को खुद से जुदा मत करना,
तो फिर उसने ये तुम्हें क्यों दे दिया? उसने ये आपकी वजह से खुद से जुदा किया है बाबा। उसने कहा है कि ये पैरहन बाबा को शिफा बख्शेगा और ये आपकी आंखों को मुनव्वर कर देगा बाबा। ये पैरहन शिफा बख्श है। मैंने नहीं कहा था कि यूसुफ मुझ पर हक विलायत रखता है। अगर ऐसा ना होता तो उसका पैरहन मेरी आंखों के लिए शिफा बख्श ना होता। खुदाया परवरदिगारा। इश्क क्या क्या न करिश्मे दिखाता है। इश्क क्या क्या न करिश्मे दिखाता है। मुबारक हो याकूब। 10 रोज से मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। सब लोग ही मुझे दीवाना कह रहे थे। ये आलम इश्क से नावाकिफ है। पैरहन यूसुफ 10 रोज पहले मिस्र से आपकी जानिब भेजा गया था। मैं 10 रोज से यूसुफ की खुशबू को महसूस कर रहा था। बरसों पहले भी चाहे यूसुफ से आपका गुजर हुआ था, तब वो यूसुफ आप महसूस नहीं कर पाए थे। तो आप इतने फासले से कैसे महसूस कर ली? विलायत के मुकाम और मर्तबे का इदराक जितना आज आपको हुआ है उतना उस दिन नहीं था। बस तो मैं सही समझा था। यूसुफ मुझ पर हक विलायत रखता है। हाँ, आपने बरसों एक वली खुदा की फिराक में गुजारे हैं। आपकी उसी मुसलसल गिरियाज़ारी और इंतजार ने आपको पहले से ज्यादा बुलंद मर्तबे पर फाइज कर दिया है। इश्क़ विलायत हर एक को चश्मे बीना अता करता है। बाबा अब आपकी आंखें सफेद नहीं रही। मैं तुम लोगों को देख सकता हूँ। आपको दिखाई दे रहा है बाबा। हाँ मेरे बेटे, पैरहन यूसुफ और इनायत परवरदिगार से मुझे तुम्हारा भी नाई मिल गई है। जिस पैरहन ने इब्राहिम को आतिश नमरूद से निजात दिलाई हो, क्या वो मेरी आंखों को शिफा नहीं बख्शेगा? क्या ये तुम हो? और तुम्हारे दीगर भाई कहाँ हैं? परेशान मत होइए, वो भी आते ही होंगे बाबा। और यूसुफ, क्या यूसुफ भी उनके साथ है? नहीं बाबा, हम सब उससे मिलने जाएंगे, अपने तमाम अजीज और अकारिब के हमरा। परवरदिगारा, सिपास गुजार हूँ। मैंने कहा था ना, बाबा यहाँ पर नहीं होंगे। ये हुजरा बैतुल हुस्न है और बाबा अब महजूर नहीं रहे। हाँ ये तो है। यकीनन बाबा की बीनाई लौट आई है, तभी वो बरसों बाद घर गए होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। चूंकि मैं जानता था कि आज तुम लोग वापस आओगे, सो यहीं बैठा था। सलाम बाबा, आप यहाँ हैं। सलाम बाबा की जान। मैं बहुत खुश हूँ कि दोबारा आपकी ज़ियारत नसीब हुई है। बाबा, बाबा आपकी बिनाई लौट आई। आप देख सकते हैं बाबा। ये पैरहन यूसुफ का मुआजिज़ा है मेरे बच्चे। सलाम बाबा। दुरूद बर नबी खुदा। बाबा देख सकते हैं। अरे देखो बाबा की आंखें ठीक हो गई। दरूद बर नबी खुदा। तुम पर भी दरूद हो।
आप खुश नहीं हैं? क्यों नहीं? लेकिन माजी की तल्ख यादें मुझे चैन नहीं लेने देती। बाबा नाराज हैं? वो तो जाहिर है। अब उन्हें मालूम हो चुका है कि उनके बेटे किस अजीम गुनाह के मुर्तकिब हुए हैं। बाबा नहायत गुस्से में है। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं अपने भाइयों के गुनाह में उनका शरीक न था। कितना तुम लोगों से कहा था कि तौबा कर लो, कितना कहा था कि हकीकत बताकर मुझे इस गम अंदों से निजात दे दो। हम जानते हैं कि हम गुनहगार हैं और हमने अपने भाई के साथ बहुत ही बुरा किया है। इसके बावजूद हम आपसे बख्शिश के तलबगार हैं। तुम लोगों से ज्यादा भी दुनिया में कोई बेरहम और सितमगर होगा। तुम लोग पहले खुदावंद से तलब बख्शिश करो, ना कि मुझसे। अगर हमें जलील और रुस्वा होने का खौफ ना होता तो हम पहले ही एतराफ़ गुनाह कर लेते। आपकी नफरीन का खौफ हकीकत बयान करने में हाइल रहा था, वगरना हम जरूर बता देते। खुदावंद तो तुम्हारे अमाल से आगाह था। मैं कहता हूं, आखिर खलवत में बारगाह खुदावंदी में अपने गुनाहों से तौबा क्यों नहीं की? ये पैराहन पहचानते हो? ये यूसुफ का वही खून आलूद कुर्ता है। इसे मैंने इसी दिन के लिए संभाल कर रखा हुआ था कि जिस दिन तमाम हकीकत बरमला हो जाएगी। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? अपने बाबा पर ये क्या सितम ढाया है? तुम लोगों ने तो कहा था कि यूसुफ को भेड़िए खा गए, तो अब क्या हुआ? बोलो, चुप क्यों हो? यूसुफ तो जिंदा है। तुम लोग यूसुफ की सरवरी और बरतरी के माने होना चाहते थे ना? इरादा खुदाबंदी से टक्कर लेना चाहते थे। शर्म नहीं आई तुम्हें? यूसुफ ने हमें बख्श दिया। आप भी अगर अपने बड़ेपन से हमें माफ फरमा दें तो यकीनन खुदावंद भी हमसे दरगुजर फरमाएगा। तकरीबन 40 साल तुम लोगों ने मुझे रंज दिया। अब यूं में एक दफा ही में तलब मगफिरत करके बख्शिश की तवक्को रखते हो? जाओ, चले जाओ। अब जब तक कुछ अरसे इंतजार की अजियत नहीं झेल लेते, मैं तुम लोगों को हरगिज नहीं बख्शूंगा। यानी आप इन लोगों को कभी नहीं बख्शेंगे? ये लोग आसानी से माफ कर देने पर माफी की कदर नहीं जान पाएंगे। ऐसा ना हो कि खुदा भी इन्हें माफ ना करे।
बिन्यामीन, तुम बाबा के ज्यादा नजदीक हो। हमारी सिफारिश नहीं करोगे? क्या मुझे सिफारिश करनी चाहिए? हम जानते हैं तुम भी अपने भाई की जुदाई में तड़पते रहे हो, लेकिन आखिर हम भी तो तुम्हारे भाई हैं। क्या चाहते हो? तुम लोगों ने जिस तरह मेरे दिल का खून किया है और जितना मुझे खून के आंसू रुलाया है, तो अब मुझसे इतनी जल्दी बख्श जाने की तवक्को मत रखो। शायद कभी वक्त गुजरने के साथ मेरे दिल में तुम्हारी मोहब्बत गालिब आ जाए। बाबा, मैं हूं बिन्यामीन। अंदर आ जाओ। बाबा, मैं इनकी सिफारिश के लिए आया हूं। तुम किस तरह इनकी सिफारिश कर सकते हो? इनके वो मजालिम जो इन्होंने मुझ पर, तुम्हारे भाई पर, खुद तुम पर लिया और दूसरों पर ढाए हैं, उन्हें तुम क्यों कर भुला सकते हो? जहां तक मुझे याद पड़ता है, आपने हमेशा मेरे भाइयों के इस गुनाह को अदावत और शैतानी वसवसों का नतीजा गिरदाना है। तो क्या शैतान के हाथों खिलौना बन जाना कोई छोटा गुनाह है? शैतान की इताअत करना पैगंबर ज़ादों के लिए काबिल माफी है या निहायत सख्त सजा का मुतकाजी है? चले जाओ, फिलहाल तो चले जाओ मेरे सामने से, जाओ। तकरीबन 40 साल में इनके सामने मुर्ग बिस्मिल की तरह तड़पता रहा। तुम्हारे भाई के फिराक में खून के आंसू बहाता रहा, यहां तक कि मेरी आंखें सफेद हो गई, मेरी बीनाई चली गई, लेकिन इनमें से किसी को मुझ पर रहम ना आया। एक मर्तबा, सिर्फ एक मर्तबा मुझे सच बता देते तो मेरे सारे रंजो मसाइब दूर हो जाते। मुझे माफ कर दीजिए बाबा। अगर ये लोग इसरार ना करते तो मैं इनकी सिफारिश पे ना आता। इसमें कोई शक नहीं कि तुम्हारे बाबा का ये रवैया तुम्हारे भाइयों की भलाई में ही है। बहरहाल मैं खुदा का सिफारिशगुजार हूँ कि बिला आखिर ये फिराक खत्म हुआ। बाबा, रवानगी का हुक्म नहीं फरमाएंगे आप? भाई यूसुफ हमारे मुंतजिर होंगे। क्या हमें मिस्र जाना होगा? जी, और अपनी तमाम आल औलाद और माँ साजो सामान की। भाई यूसुफ ने मिस्र का एक सरखेज खित्ता मिनफीस के नज़दीक हमारी रिहाइश के लिए मुख्तस किया है। कल सुबह हम रवाना होंगे। कहो कि सामान सफर बांधें और रवानगी की तैयारी करें। सबको कह दो कि नया लिबास ज़ेब तन करें और खुद को आरास्ता और मुरत्तब करें, ताकि यूसुफ को अकाबरीन मिस्र के सामने शर्मिंदगी ना उठाना पड़े। मुबादा वो ताने दें कि तुम्हारी कौम कबीले के लोग मुफलिस नादार हैं। मैं समझ रहा हूँ बाबा, मुमकिन है कि वो हमारे जुहद को तंगदुस्ती शुमार करें। जाओ मेरी जान।
किनान के लोगों के लिए ये बहुत सख्त है कि उनका पैगंबर उनसे जुदा हो जाए। अगर आप अपने गुमशुदा बेटे यूसुफ नबी की मुलाकात के लिए ना जा रहे होते तो हम आपको जरूर रोक लेते और हर किसी इतनी आसानी से ना जाने देते। ऐ नबी खुदा, हमारे लिए भी किनान और अपने दोस्तों से दूर जाना निहायत दुश्वार है, लेकिन वली खुदा का फरमान है, लिहाजा हमें इताअत करनी होगी। फिरौनों की सरजमीन के लोग यकता परस्ती से नाआशना हैं। शायद यूसुफ आईन इब्राहिम की तरवीज के जरिए चाहता हो कि मिस्र में आईन यकता परस्ती राज करे। उम्मीद करता हूं कि पैगंबर खुदा हमें फरामोश नहीं करेंगे और हमारे हक में जरूर दुआ फरमाएंगे। खुदा आपको सलामत रखे। खुदा निगहदार। खुदा आपका हाफिज व नासिर। खुदा निगहदार। खुदा हाफिज है मेरे बैतुल हुस्न। मैं तुझसे विदा होता हूँ। कैसे कैसे दिन और रातें मैंने यहाँ न गुजारी। ये हुजरा और ये दरख्त मुझे दुनिया की याद दिलाता है। हम में से हर शख्स सफर के दौरान कुछ अरसे महज आराम की खातिर दरख्त के साए तले बैठता है और फिर अपनी मंजिल मकसूद की तरफ चल पड़ता है, और अभी सही तौर पर अपनी इस आरजी अकामतगाह में आसूदा नहीं हो पाते कि मौत के हाथों इस नापायदार अकामतगाह को छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। परवरदिगारा, मेरे बेटों से खता हो गई। शैतान ने उन्हें फरेब दिया। मैंने अपना हक उन्हें माफ कर दिया। तू भी उन्हें बख्श दे। तू देख रहा है कि वो अपनी गुज़िश्ता खताओं की तलाफी करने की कोशिश कर रहे हैं। तू उनकी तौबा व अनाबत को कबूल फरमा। गो कि उन्होंने तेरी तरफ पलटने में बहुत देर लगा दी है, लेकिन वो दिल बर्दाश्ता है। अगरचे देर से तौबा की है, लेकिन अब वो नादिम पशेमान है और तेरे दरियाए रहमत से बख्शिश की उम्मीद रखते हैं। उनके गुनाहों से दरगुजर फरमा। भला ऐसा हो सकता है कि एक बाप अपने बच्चों को कभी माफ ना करे? मैं तो बहुत पहले ही तुम लोगों के लिए तलब बख्शिश करना चाहता था, लेकिन डरता था कि तुम लोग जिस अजीम गुनाह के मुर्तकिब हुए हो
कहीं खुदावंद मेरी शिफात को रद्द न फरमा दे। मैं तुलुए सहर के इंतजार में था। सहर कबूलियत दुआ का वक्त है। मैं जानता था कि इन लहजात में खुदावंद मुताल मेरे दस्ते न्याज को रद्द नहीं फरमाएगा। हम पहुंच गए। वो मिस्र की सरहद है। रुक जाएं। रुक जाएं। आप लोग कौन हैं? कहां से आए हैं और कहां का इरादा रखते हैं? ये मेरे वालिद याकूब इब्ने इसहाक इब्ने इब्राहिम और हम उनके बेटे और पोते हैं और किनान के बाशिंदे हैं और अजीज मिस्र से मुलाकात के लिए जा रहे हैं। क्या आप लोग अजीज मिस्र से गंदुम खरीदने की गर्ज से मिलना चाहते हैं? नहीं, हम लोग अजीज मिस्र के अजीज व अकारिब हैं और उनसे मिलने की गर्ज से जा रहे हैं। और ये युजारसीफ हकीम के वालिद बुजुर्गवार हैं। अब क्या हो गया? हमेशा तो बड़ी आसानी से यहां से गुजर जाते थे। घबराओ मत, अभी पता चल जाता है। आपने फरमाया कि आप लोग अजीज मिस्र के अजीज व हैं। मैं जनाब युजार सीफ हकीम का कासिद हूँ। मैं यूसुफ का वालिद हूँ और ये यूसुफ के भाई, भतीजे और दीगर खानदान वाले हैं। आली जनाब, मुझे ये हुक्म दिया गया है कि मैं जैसे ही आपको देखूं फौरन जनाब अजीज मिस्र को मुत्तला करूं। बाउमीद दीदार। खुदा निगहदार, मेरे यूसुफ से कहना कि क्या अभी शहर यूसुफ तक काफी रास्ता बाकी है? यहाँ से तिब्स तक 6 दिन की मुसाफत है, लेकिन तय ये पाया है कि मिनफीस में हमसे मुलाकात करेंगे। यानी 6 रोज बाद मैं अपने यूसुफ से मिल सकूंगा? नहीं बाबा, 6 रोज में तो वो घुड़सवार पहुंचेगा। हम पैदल हैं, लिहाजा देर से पहुंचेंगे। हरकत करेंगे।
क्या बात है, क्या काम है? मैं सूर्या की सरहद से आया हूँ और जनाब युजार सीफ के लिए एक इंतहाई अहम खबर लाया हूँ। मेरे साथ आओ। अनकरीब खुदाबंद मताल के इरादे से कहत ख़त्म हो जाएगा और बारान रहमत के साथ ही फरावानी नेमत का आगाज़ भी हो जाएगा। सरहद सूर्या का एक मामूर शर्फ़े बारियाबी चाहता है। दरूद पर खुदावंद गारे मिस्र आली जनाब आखनातून। मोहतरम अजीज मिस्र जनाब युजार सीफ हकीम की खिदमत में अर्ज है कि 6 दिन कबल आपके वालिद और भाई अपने अहले खाना के हमरा मिस्र की सरहद तक पहुंच चुके थे और अब तिब्स की जानिब गामजन है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। वो लोग कब तक यहाँ पहुंच जाएंगे? आली जनाब, यकीनन इतने सारे जानवरों और साजो सामान के हमरा, वो भी पैदल, तकरीबन अगले 3 दिन में वो तिब्स पहुंच जाएंगे। सिपाहगुजार हूँ, मसरूर कुन खबर थी। खुदा आपको खुश रखे। अब आप जा सकते हैं। जनाब युजारसीफ को तबरीक व तहनीयत पेश करनी चाहिए कि वो इतने तवील अरसे बाद अपने बाबा और दीगर अहले खाना से दोबारा मुलाकात करेंगे। हम नहायत खुश हैं। सिपाहगुजार हूँ और अपने परवरदिगार का इस लुत्फ़ करम पर शुक्रगुजार हूँ। नबी खुदा को मुबारकबाद पेश करते हैं और हम उनकी खुशी में नहायत खुश हैं। हम उम्मीद करते हैं कि याकूब नबी के मुबारक कदमों की बदौलत मिस्र को कहत से भी निजात मिल जाएगी। अगर इजाजत हो तो मैं अपने बाबा और भाइयों के इस्तकबाल के लिए जाना चाहूंगा। हौरमहूब, मुमकिन है जनाब युजारसीफ तकल्लुफ़ात से परहेज़ की वजह से अपने बाबा और भाइयों के शाया निशान इस्तकबाल से इज्तनाब करें। लिहाजा ऐलान करा दें कि शहर भर में चरागा किया जाए और सब उनका पुरतपाक इस्तकबाल करें। इत्तेहाद आली जनाब। जागरुत, शहर भर में चरागा करने का एहतमाम करो और तमाम लश्कर मिस्र को याकूब पैगंबर और उनके दीगर कबीले वालों के इस्तकबाल के लिए आमादा करो। इताअत जनाब। याकूबे पैगंबर और उनके दीगर अहले खाना तिब्स तशरीफ ला रहे हैं। सिर्फ के वालिद और खानदान वाले हमारे शहर तशरीफ ला रहे हैं। हमें उनके इस्तकबाल के लिए जाना चाहिए। की तैयारी करें। युजार सीफ के अजीज व अकारिब हमारे अजीज व अकारिब हैं। हमारा फर्ज बनता है कि उनके इस्तकबाल के लिए जाए। उनका पुरजोश इस्तकबाल करना हमारा फर्ज बनता है। 40 साल के बाद एक दूसरे से मिलेंगे। यानी 40 साल से
वो अपने वालिद से मिले ही नहीं है। मैंने तो यही सुना है। चलो उनके इस्तकबाल के लिए चलते हैं, चलो। सबको खबर कर दो, हमको उनके इस्तकबाल के लिए जाना चाहिए। हमें दिखाना है कि अहले मिस्र अपने मोहसिन युजार सीफ के कितने कदर शनास हैं। चलो चलें। देख रहे हैं बाबा? वो क्या पहाड़ है? नहीं बाबा। लेकिन नहीं, बज़ाहिर ये किसी इंसानी हाथ की महारत मालूम होती है। जी बाबा, वो 3 बड़ी तामीरात हैं जो मिस्र के 3 अजीम फिरौनों की कब्रों पर तामीर की गई हैं और दुनिया की अजीम तरीन तामीरात में शुमार होती हैं। क्या ये यूसुफ का शहर नहीं है? क्यों नहीं बाबा, ये शहर है तिब्स है। और ये जो उठता हुआ गुब्बारा आप देख रहे हैं ना, वो आपके इस्तकबाल करने वालों की आमद की वजह से है और वो लोग आप ही के इस्तकबाल के लिए आ रहे हैं। ये तो मेरे यूसुफ नहीं है। नहीं बाबा, ये यूसुफ के मुहाफिज आला जनाब रुदामून है। रुक जाइए। दरूद पर याकूब नबी, वालिद बुजुर्गवार मुनज्जी और रज़्ज़ाक अजीज मिस्र, युजार सीफ बुजुर्ग। युजार सीफ? हाँ, यानी यूसुफ। आप पर भी खुदावंद का दरूद हो। अजीज मिस्र और मर्दम मिस्र तशरीफ ला रहे हैं। जनाब याकूब नबी से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आली जनाब मोहतरम बुलंद मकाम पर तशरीफ ले चले ताकि इस्तकबालियों का नजारा कर सके। हमें क्या करना होगा? मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि उस बुलंद मुकाम पर तशरीफ ले चले जब तक कि हजरत यूसुफ तशरीफ लाए। मिस्र के आसमान पर तो बरसों हुए किसी बादल का गुजर नहीं हुआ। हवाएं भी बेकरार हो रही हैं। लगता है कि आपके अंदर की आशिफ्तगी की हवाओं को भी खबर हो गई है। हवाएं खुशखबरी का पैगाम हुआ करती हैं। मिलाप की इन हसीन घड़ियों में ये भी खुद को मेरी खुशी में शरीक गर्दानती है। खुदाया,
वो जो बग्घी पे सवार है वो मेरा यूसुफ नहीं है? नहीं बाबा, इन लोगों में से कोई भी यूसुफ नहीं है। वो भी आ जाएगा, आ जाएगा। वो लोग आ गए, एक तरफ हो जाए। यहाँ तक अब ज्यादा फासला नहीं रहा आली जनाब। नहीं मालूम यूसुफ से मिलते वक्त उनकी क्या हालत होगी। उनकी तो अभी से हालत गैर हुई जा रही है। आपकी हालत तो खुद उनसे कुछ कम नहीं। घबराएं मत, अगर खुदा ने चाहा तो उन्हें कुछ भी नहीं होगा। खुद पर काबू रखे मादरजान। मेरे बेकरार दिल, पुरसुकून हो जा। इतने जोर जोर से मत धड़क। क्या आज मुझे मेरे दिल के चैन से मुलाकात नहीं करनी है तो फिर मेरे सीने की दीवारों से अपना ये सर पटकना क्यों? तुम्हारा भाई कहाँ है? वो आया क्यों नहीं अब तक? आ जाएगा पापा, आ जाएगा। देखो किस शानो शौकत और जाहो जलाल के साथ आ रहा है।
वो बचपन से ही हम पर सब कत्ले जाने की फिक्र में था और बिलाखिर बाजी ले ही गया। ये मेरा यूसुफ है, यूसुफ है। आप जानती हैं जनाब यूसुफ और याकूब नबी इस वक्त किस कैफियत में हैं? खुदा आसमान के फरिश्ते इन लम्हात पर खुशी के आंसू बहा रहे हैं। यूसुफ पर ये कैसी अजीब कैफियत तारी है।
दरूद बर नबी खुदा। मैं बहैसियत फरमा रवाए मिस्र याकूब नबी का इस सरजमीन मिस्र में खैर मकदम करता हूँ और उनके मुबारक कदमों को इस सरजमीन और लोगों के लिए खैर व बरकत गिरदानता हूँ। जनाब याकूब नबी की आमद को खुशबख्ती की अलामत तस्वुर करते हैं और उम्मीद करते हैं कि मिस्र जल्द ही उनके मुबारक कदमों की बरकत से कहत से निजात पालेगा। तुमने कभी सोचा था कि यूसुफ का ख्वाब एक दिन हकीकत बन जाएगा? हरगिज नहीं। और सबसे तकलीफ दह बात यह है कि हम मजबूर हैं कि हमेशा उसकी ताज़ीम करते हुए उसकी तारीफ करें। ए यूसुफ, खुद को बेहतरीन तौर पर आरास्ता करो और पूरी शान व शौकत के साथ मुज़य्यन होकर दरबार में आओ, ताकि सब जान लें कि जिसे खुदा अजीज रखता है उसके साथ मुकाबला करने की किसी में भी ताकत नहीं है। अगर इजाजत हो तो चंद लम्हों के लिए आपके हुजूर से रुखसत चाहूंगा, जल्द ही वापस आ जाऊंगा। जाओ मेरे बच्चे, जल्द वापस आ जाना। ये बानो आसनाद हैं, मिस्र में यकता परस्तों के काहिन आज़म की साहबजादी और जनाब यूसुफ की हमसर, बल्कि ये कहना बेहतर होगा यूसुफ नबी की हमसर। और ये हैं उनकी साहिबजादी मनसे और ये उनके साहिबजादे इफ्राहीम हैं। देखा तुमने लिया, यूसुफ से हमारे पोता पोती भी हैं। दो नन्हे और खूबसूरत फूल। आपकी एक बहू और भी है, जुलेखा खूबरू आशिक। आपकी तरह उन्होंने भी सालों यूसुफ के इंतजार की अजियत सही है। तो क्या तुम भी मेरी तरह आशिक रही हो? यूसुफ के लिए जुलेखा का इश्क तो सालों ज़बान ज़द खासो आम रहा है। बस तुमने भी बरसों दर्द फिराक बर्दाश्त किया है। दर्द फिराक तल्ख होता है ना। शीरीनी और दीदारो विसाल तलखी फिराक को मिटा देती है। तुम्हारी आखबत बखैर हो मेरी बच्ची। तुम मेरे यूसुफ हो, देख रही हो लिया किस कदर हसीन और बारूब लग रहा है। हाँ, हमारा यूसुफ सूरज से ज्यादा दरख्शां, चांद से ज्यादा हसीन हो गया है। नहीं बाबा की जान, तुम्हें मेरे हाथ नहीं छूने चाहिए। तुम अपने बाबा पर हक के विलायत रखते हो। हक तो यह है कि मैं तुम्हारे हाथों की बोसे लूं।
ये यूसुफ है, तुम्हारा भाई यूसुफ वापस लौट आया है। वही जो सालों गुमगश्ता रहा, वही जिसकी जुदाई की आग में मैं बरसों जलता रहा, वही जिसका हमने बरसों इंतजार किया। मेरा गुमगश्ता यूसुफ वापस लौट आया है। मेरे अज़ीज़ों, यूसुफ के मिल जाने पर खुदा का शुक्र अदा करें। आओ कि यूसुफ के मिल जाने पर बतौर शुक्र सजदा शुक्र बजा लाए। मैं महव था सितारों और सूरज और चांद को देखने में, क्या आपने बेदार कर दिया। सूरज जो एक दिन तुम्हारे सामने सजदा रेज़ होगा, इस वक्त तुम्हारे सामने तो ज़ानो है, और चांद और 11 सितारे भी एक दिन तुम्हारे सामने सजदा रेज़ होंगे। तुम एक दिन बुलंद मर्तबा पाओगे, मकाम मंजिलत के लिहाज से भी और मानवी दर्जात के लिहाज से भी। उठिए बाबा, उठ जाइए। देख रहे हो मेरे यूसुफ, सूरज, चांद और 11 सितारों का सजदा करना देख रहे हो? जी बाबा, देख रहा हूँ। अपने बचपन के ख्वाब की ताबीर देख रहा हूँ। खुदावंद अपने जलाली और जमाली सिफात को अपने अंबिया के वजूद में मुतजल्ली करता है। यूं कहना बेहतर होगा कि औलिया खुदा अपने अमाल की बदौलत खुदावंदे मुताल की बहुत सी सिफात के आइनादार होते हैं, और खुदा की ये सिफात यूसुफ में बनिस्बत दीगर अंबिया के ज्यादा जलवागर है। और अगर मैं यूं कहूं कि मेरा यूसुफ जमीन पर जलाल और जमाल खुदावंदी का मजहर और आईने खुदानुमा है, तो ये मुबालगा ना होगा। ये सब वो इनायात हैं जो मेरे खुदा ने मुझ पर की हैं। मेरा अपना खुद कुछ नहीं है। खुदावंद ने मुझे जिंदान से निजात दी, और खुदावंद ही आपको किनान से यहाँ लाया। हालांकि शैतान ने मेरे और मेरे भाइयों के दरमियान जुदाई डलवा दी थी, लेकिन वो तमाम उमूर में मुदब्बर और हकीम व दाना है। परवरदिगारा, तूने मुझे अजीज़ मिस्र बनाया और मिस्र की हुकूमत मुझे अता की। तूने मुझे कुदरत और ताकत अता फरमाई। इल्म ताबीर और तावील ख्वाब मुझे तूने ही सिखाया। मुझे तस्लीम और रज़ा की हालत पर मौत देना और सालिहीन के साथ महशूर फरमा। खुदावंदा, मैं तेरा शुक्र बजा लाता हूं कि तूने याकूब के इंतजार को खत्म किया और उसकी मुंतजिर आंखों को बेटे के दीदार से रोशन किया। परवरदिगारा, तमाम मुंतजिर आंखों को मुंतजर के दीदार से मुनव्वर फरमा।
खुदा ने जमीन के सिर्फ एक खित्ते पर तुम्हारे जरिए से सालेहीन में से एक अब्द साले की हुकूमत की एक झलक दिखाई है, ताकि आइंदा आने वालों को वो हुकूमत इलाहिया का एक नमूना दिखा सके। लेकिन अभी तो दुनिया के बहुत से लोग गुमराही और फुक्र और तंगदस्ती में जिंदगी बसर कर रहे हैं। साले मऊद जब तशरीफ लाएंगे तो वो मिस्र की तरह दुनिया के तमाम लोगों को गुमराही से भी निजात दिलाएंगे और जालिमों और मुतकब्बिरों की साजिशों से भी। मऊद? हाँ, वही मऊद के जिनका नाम सदियों से जिंदगी के मुश्किल लम्हात में इंसान के लिए बाइस तस्कीन रहा है। वो कौन है और कब ज़हूर फरमाएंगे? जब आखिरी नबी तशरीफ लाएंगे तभी मुंजी मऊद ज़हूर फरमाएंगे। पूरी दुनिया में एक हुकूमत होगी और मुंजी मऊद उसके हाकिम होंगे और वो पूरी दुनिया में अदल कायम करेंगे। आप यकीनन आखिरी नबी और मुंजी मऊद की ज़ियारत करेंगे। मेरा सलाम उन तक पहुंचा दीजिएगा। तुम्हारा क्या ख्याल है कि कौम बनी इसराइल का मुस्तकबिल यूसुफ रकम करेगा या यहूदा? वो तो जाहिर है कि यूसुफ। नहीं शमून, नहीं। आइंदा आने वाले देखेंगे कि बनी इसराइल को यहूदी कहा जाएगा, ना कि यूसुफी। لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. صدق الله العلي العظيم.